आपको डिबेट करना है? नहीं सर, 2 सवाल थे मेरे। चलिए पूछ लीजिए। जी, सर बस मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मतलब महिलाओं में ये जो पायल और सिंदूर और ये जो मतलब आभूषण की है, ये जो चीज़ें लोग, ये कहाँ से आई है सर? देखिए, एक समय था जब महिलाओं को वस्तु समझा जाता था। मर्द जो हैं वो सत्ता में रहते थे, तलवारबाजी सीखते थे और औरतों को वो समझते थे कि भोग की वस्तु है। तो उसको नचवाते थे दरबार में, उसको गड़िका बना देते थे, उसको नाचने-गाने से लेकर हर एक चीज़ के लिए महिलाओं को उसकी तरह-तरह की मूर्तियाँ, नग्न मूर्तियाँ बनती थी ताकि मर्द जो हैं उसको देख के सुकून में रहें। तो औरतों को पूरा एक भोग की वस्तु समझा जाता था और ये इतिहास में पुरातत्व से साबित है। तो उसमें श्रृंगार भी होता था। महिलाओं को ऐसा सिखाया गया कि इसको पूरा बन-ठन के मेकअप करके और लिपस्टिक से लेके तरह-तरह की चीज़ें, पायल से लेके शादी हो गया, सिंदूर इतना पोत-पात के उसको रहना है कि ये एक वस्तु है जिससे मर्द सिर्फ़ खेलने वाले हैं। तो महिलाएँ क्या की कि उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। उन्होंने पुरुषों के अंदर रहना स्वीकार कर लिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सबके नीचे रहना उन्होंने स्वीकार कर लिया, कभी उन्होंने संयुक्त रूप से विद्रोह नहीं किया। विद्रोह न करने के कारण क्या हुआ कि वो अपने आप को इस हिसाब से माइंड मेकअप कर लें कि हम इस धरती पर भोग की ही वस्तु हैं। अब उनका पूरा नज़रिया आप देखेंगे, फ़िल्में देखिए आज जो फ़िल्म बन रही है, हॉलीवुड तो थोड़ा आगे चला गया है, बॉलीवुड से लेकर या साउथ की फ़िल्में देखिए, उसमें महिलाओं का चरित्र देखिए डायरेक्टर कैसे पेश करता है। वो महिला जो है हमेशा एक डॉल की तरह होगी जिसके साथ जो है हीरो खेल रहा है, नचा रहा है, गवा रहा है, उसको बेवकूफ़ बना रहा है, उसको कोई विलेन आके छेड़ रहा है, मतलब उसको एक डॉल बना देते हैं जिसको सब खेल रहे हैं, चाहे विलेन खेल रहा है, चाहे हीरो खेल रहा है, उसके समाज में कोई हैसियत गायब कर दिए। तो ये और महिलाओं ने जब इसमें ढाल दिया तो श्रृंगार करने लगी कि अब हमको ना मेरा काम है पुरुषों को रिझाना। जब ये सर काम मैं बस एक मिनट कर आपको रही डिस्टर्ब कर होती रहा हैं, हूँ। कोई बात नहीं, मैं पूरी बात कह देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ, आपके प्रश्न से ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, ताकि जी, जी, जी। महिलाएँ या ओके जो सर, भी लोग सुन रहे हैं हाँ, जो जी, जी। सुन रहे हैं, उनको भी ये बात पता चले कि उनको कैसे समाज जी, ने जी। धकेल दिया। अब उसमें क्या होता है कि जो महिलाएँ हैं, जिस दौरान वो इन सारी चीज़ों में व्यस्त रहती हैं, उस दौरान लड़के क्या कर रहे होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। एक भाई जो है, एक लड़का जो है, वो पढ़ लिख रहा होगा, करियर बना रहा होगा। अब लड़कियों को भी करियर बनाने की बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बनाने के लिए समय दे रहे हैं, तो लड़कियों को अब ये ध्यान देना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है और पुरुष समाज सत्ता ने जिस तरह से आपको पेश किया है कि आपकी तारीफ़ होगी, अरे बड़ा अच्छा-सा आपने मेकअप कर लिया है, बड़ा सुंदर, इन चीज़ों से ऊपर उठना है। समाज ने आपको धोखा दे के बेवकूफ़ बना दिया है, छोटी-मोटी तारीफ़ के लिए आप पूरा करियर और पूरा महिला समाज का करियर बर्बाद कर रही हैं, इससे ऊपर उठना है। आपको एक बोल्ड बनना है इन सारी चीज़ों से उठ के। तो ये जो सिंदूर और पायल की जो बात आ रही है ना, ये श्रृंगार में आता है, सिंदूर बेसिकली उसमें आ जाता है शादी के बाद के लिए और पायल वगैरह एक मेकअप का साधन में चला जाता है। जी। सर बस जी, मैं ये बताएँ? जानना चाह रहा था, जी, जी, मैं सर ये जानना रहा था कि ये जो मतलब इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है सर? कौन-सी सदी से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि अपने मतलब कल्चर में तो ये सब चीज़ें थी नहीं, जहाँ तक मैं आपकी वीडियो देखता हूँ सर, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मतलब इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ है सर? देखें, एक अगर आप पुराने कुछ स्क्रिप्चर्स उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो जिसको ये शूद्र कहते थे या भारत के मूल निवासी, वो देखेंगे कि काला एक धागा जो है पैर में बाँधते थे। अभी भी बहुत जगह पे आप देखेंगे तो पैर में पायल की जगह एक काला धागा हाँ जी, पैर हाँ में जी। बँधा हुआ मिलेगा। गले में भी मिलेगा। तो पायल की शुरुआत जो है वो हम एग्ज़ैक्टली अब इस पर स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ-कहाँ से क्योंकि विदेशों में तो कम देखने को मिलती है। जंजीरें ज़रूर देखने को मिली है। जिन ब्लैक से या किसी से काम कराया जाता था तो पैरों में बड़ी-बड़ी जंजीर लगा दी जाती थी, गोल-गोल। तो ये प्राचीन शिल्प कला में तो पायल मुझे तो नहीं दिखा है, बीच में हो सकता है कि इंट्रोड्यूस हुआ हो, तो इस पर एक अलग रिसर्च करनी पड़ेगी। जी। एक्चुअली सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि जो हमारी वाइफ़ है ना, तो वो मतलब इन सब चीज़ों को मतलब हम कहते हैं कि हमारा जो कल्चर था उस पे मतलब हम ही नहीं कह रहे बिलीव करो, उसको देखो समझो उसके बाद बिलीव करो। क्योंकि सर मैंने लगभग सारी वीडियो देख रखी है। लगभग हुँ, सारी हुँ, ए टू ज़ेड। हुँ। हाँ, तो उस हिसाब से मैं सर तो लेकिन उनको क्या बोला जाता है, कहीं उनको बहुत सामना करना पड़ता है लोगों का कि मतलब ये क्या है, क्या नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं सर, तो माइंड में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं जुड़ूँ आपके साथ, तो एक बार मैं इस चीज़ को समझूँ, स्टार्टअप कहाँ से हुआ, क्या चीज़ें हैं, ताकि मैं जवाब दे सकूँ या मैं अपनी वाइफ़ को बता सकूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं देखिए इसमें और कोई बात नहीं सर। उम, देखिए सनातनी, एक कॉमन सी बात है, मान लीजिए कि समाज में वर्ण व्यवस्था बनाई गई। और वर्ण व्यवस्था में सबके काम दिए गए। स्त्रियों को क्या काम दिया गया? स्त्रियों का काम दिया गया पति को खुश रखना। अब पति क्या चाहता है, तो वो उसको बताया गया कि वो सुंदर बीवी चाहता है, तो तुमको सुंदर बन के रहना है। ब्रह्मनिज़्म ने इस तरह से माहौल बना दिया, तो ये कल्चर में ढल गया धीरे-धीरे। सारी महिलाएँ अपने बच्चियों को, अपने रिश्तेदारों को उसी रूप में पेश करना चाहती थी। ऐसे नहीं बनेगी तो ससुराल वाले छोड़ देंगे, तो पति छोड़ देगा और दूसरी शादी होगी नहीं, अर्थी वहीं से उठेगी, नहीं तो सती होना पड़ेगा, इसलिए तुमको पति की सेवा। तो ये पूरा एक कल्चर में इस तरह से ढाल दिया गया कि महिलाओं ने उसको अपना धर्म समझ लिया है और इसीलिए वो इन चीज़ों की लगातार प्रैक्टिस करते जा रही हैं। अब समय आ गया है कि इन सारी प्रैक्टिसेस को लात मार के फेंक देने की और महिलाओं को पूरी तरह से जिस तरह से पुरुष पढ़ता है, जिस तरह से उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है कि तुम बड़ा सुंदर लग रहे हो, तो ला भई कान में वो पहन ले, तो नाक में लगा ले, तो इधर कर ले। आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठाने की ज़रूरत है महिलाओं को कि हमें सिर्फ़ एक प्रशंसा की, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु नहीं रह गई हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठ के और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो देखें जो भी महिला इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही हैं, वो एक्चुअली में उनकी गलती नहीं है। दरअसल जिस परिवेश में रही हैं, घर परिवार में, उन महिलाओं ने वही किया है। अगल-बगल जो परिवेश आप देखते हैं, वहाँ पे भी वही प्रैक्टिस उन्होंने धर्म इसको समझ लिया है, जबकि ये गुलामी थोपी गई थी। मसलन आप शूद्र को देखिए,
ब्रह्मनिज़्म चाहता है कि एक शूद्र जो है, वो हमेशा ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करे, नाला साफ करे, गुलामी करे। अब अगर वो आगे बढ़ता है तो दिक्कत किसको होती है? ऊपर के 3 वर्णों को दिक्कत होगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम इस जाति के हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो उसको उसी में ढालना चाहते हैं। तो उसी तरह से पूरा समाज जो है महिलाओं को उसी खाके में ढालना चाहता है जो ब्रह्मनिज़्म ने उन पर थोप दिया है। और वो वही प्रैक्टिस कर रही हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर निकालना है, सबको, महिलाओं को भी उन चीज़ों से बाहर निकालना है। ठीक है, सनातनी, ओके। सर बस 1 मिनट सर। सर अच्छा जी। हेलो। जी, मैं हाँ, ये कह बोलिए। रहा था मैं तो आपके चैनल पे अभी मतलब 2-3 साल से ही देख रहा हूँ। लेकिन जो मैंने हुँ, आपको कहानी बताई है सर, हमारी वाइफ़ ने और हुँ, एक बुक पढ़ी थी रोशन बोथ की सुहाग बनाम सिंदूर। वो बुक पढ़ने के ओके, बाद ही मतलब तब से ये चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं सर। बहुत सुहाग बढ़िया, बनाम सिंदूर एक बुक थी, बहुत उसके बढ़िया। बाद ही सर। ठीक है सर, बस इतना आपका ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय।